इस धरती पर भगवान श्री राम ने माता सीता के साथ वनवास काल में 11.5 वर्ष व्यतीत किए थे। उस जगह पर बेतहाशा अध्यात्म तो है ही, साथ ही रहस्य भी बहुत हैं, जहां हर रोज लाखों श्रद्धालु अपनी मुराद की पूर्ति के लिए भगवान श्री राम की तपोभूमि पर माथा टेकते हैं और आत्मीय सुकून को पाने के लिए यहाँ पर अपना वक्त भगवान राम की तपोभूमि में गुजारते हैं। चित्रकूट में भगवान राम की तपस्या स्थली के बहुत से स्थान हैं, जिसमें गुप्त गोदावरी भी एक है। यूपी एमपी की सीमा में बसे गुप्त गोदावरी में भी भगवान राम ने वनवास काल का लंबा वक्त गुजारा है। साथ ही इस गुफा से निकलने वाली जलधारा पर माता सीता स्नान ध्यान करती थीं। इस गोदावरी में 2 गुफाएं तो गूगल और विकिपीडिया में भी दर्ज हैं, लेकिन इस गोदावरी की हाल ही में एक और गुफा निकल आई है, जिसके बाद यहाँ रहस्य और अध्यात्म को देख भक्तों का तांता उमड़ रहा है। जिस जगह को भारी मुश्किलों के साथ सबसे पहले हमारी टीम ने पहुंचकर यहाँ की हर अद्भुत तस्वीर को अपने कैमरे में कैद करते हुए अपने दर्शकों तक पहुँचाने का काम किया है। फिलहाल पहले तो हम आपको गुप्त गोदावरी के बारे में बताते हैं कि ये धर्म नगरी चित्रकूट धार्मिक लिहाज के साथ खूबसूरती की नायाब इबारत भी है। रोजाना चित्रकूट दर्शन करने हजारों श्रद्धालु आते हैं, तो वहीं पिकनिक के लिहाज से अनेकों धर्म संप्रदाय के लोग टूरिस्ट बनकर आते हैं। जहां कई घाटों और पर्वतों में अहम खास है गुप्त गोदावरी। मान्यता है कि जब भगवान रामचंद्र ने यहाँ 11.5 वर्ष वनवास किया, तब भगवान राम ने गुप्त गोदावरी की पहली गुफा में निवास किया था। अपने वनवास काल में भगवान राम सहित सीता और लक्ष्मण भी रहते थे। एक दफा मां सीता के कक्ष में एक चोर ने माता सीता की वस्त्र चोरी करने की कोशिश की। तब सीता मां ने श्राप दे दिया, जिसके बाद वो चोर पत्थर में तब्दील हो गया, जिसका नज़ारा पहाड़ों के बीच में टंगे पत्थर को देखकर पता चलता है, जिसको हम सब खटखटा चोर के नाम से जानते हैं। इस गुफा में प्रवेश का रास्ता बहुत सकरा है। शहर मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर विंध्य पर्वतमाला में 2 गुफाओं में से 2 जल धाराएं फूटती हैं। ऊपर की गुफा का जल एक कुंड में गिरता है, उसे सीता कुंड कहते हैं। दूसरी गुफा कुछ नीचे है। इस गुफा में एक जलधारा प्रवाहित होती है। गुफा सक्रिय होती हुई बंद हो जाती है। जहां गुफा बंद होती है वहीं से पानी आता है और कुछ दूर बहने के बाद वो जल एक पीपल के वृक्ष के पास पहुंचकर गुप्त हो जाता है। इसलिए इसे गुप्त गोदावरी के नाम से पुकारा जाता है। गुप्त गोदावरी से 5 किलोमीटर दूर विंध्य पर्वत मालाओं के बीच से मंदाकिनी नदी के तट पर ऋषि अत्रि का आश्रम है। यहाँ पर पर्वत की तलहटी से अनेक जलधाराएं बहकर नदी का रूप लेती हैं। इसे मंदाकिनी का नाम दिया गया है। अत्रि की पत्नी अनुसुईया बहुत तपस्विनी थी। जब अत्रि ऋषि ने इस स्थान पर आश्रम की स्थापना की तो उन्हें बोध हुआ कि गंगा स्नान होना संभव नहीं हो पाएगा। तब ऋषि पत्नी अनुसुईया ने गंगा को आवाहन करने के लिए कठिन तपस्या की। गंगा मां अनुसुईया के तप से प्रसन्न होकर इस स्थान पर प्रकट हुई। गुप्त गोदावरी प्रकृति की अनमोल धरोहर। गुप्त गोदावरी एक ऐसा स्थान है जहां पर आकर पर्यटक अपनी सुध-बुध खो देते हैं। प्रकृति की विलक्षण कारीगरी वाली गुफाओं में नक्काशी देखते ही बनती है। एक गुफा तो सूखी है। यहाँ पर गोदावरी माँ के साथ ही अन्य देवगढ़ स्थापित है और यहाँ पर राजा इंद्र के पुत्र जयंत खटखटा चोर के रूप में आज भी लटकते हुए दिखाई देते हैं। गोदावरी धारा की विशाल जल राशि वाली दूसरी गुफा से जल निकलकर बाहर कुंड के बाद दिखाई नहीं देता। इसका रहस्य अभी सामने नहीं आया है। यही वो नदी है और इसका रहस्य आज तक कोई नहीं खोज पाया। इस गुफा को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। कहा जाता है कि इस गुफा में बहने वाली गोदावरी नदी के उद्गम के बारे में कई जानकारों और विशेषज्ञों ने इस संबंध में खोज करने की कोशिश की, लेकिन अब तक इसका रहस्य बरकरार है। गोदावरी नदी एक पहाड़ के अंदर सिमट गई है।
यहाँ से बाहर निकलने पर नदी दिखाई नहीं देती है। इसका उद्गम स्थल भी यही है और यही सिमटती भी है, इसलिए इसे गुप्त गोदावरी कहा जाता है। यहाँ चमगादड़ जैसी प्रजातियाँ अब जल्द कहीं देखने को नहीं मिलती। वहीं इस गुफा के ऊपरी भाग में बेतहाशा चमगादड़ चिपके रहते हैं। गुप्त गोदावरी में रोजाना 2000 से ज़्यादा दर्शनार्थी आते हैं। और अब बात करते हैं चित्रकूट की इस गुप्त गोदावरी की तीसरी गुफा की। तो ये गुफा अचानक से निकली, जिसकी जानकारी जैसे ही आसपास के लोगों को हुई तो श्रद्धालुओं का तांता इस तरफ भी दौड़ पड़ा। एमपी क्षेत्र में गुप्त गोदावरी के समीप तीसरी गुफा नजर आने पर प्रशासन छानबीन में जुट गया है। पार्क के बगल में मिली गुफा की लंबाई करीब 2000 गज लंबी और चौड़ाई 1.5 मीटर बताई जा रही है। सूचना मिलने पर मध्य प्रदेश प्रशासन ने मौके पर जाकर गुफा का जायजा लिया, लेकिन अंधेरे की वजह से अधिकारी आधी दूरी तक ही पहुंच पाए थे। आपको बता दें कि गुफा सक्रिय होने की वजह से अंदर अंधेरा तो होता ही है, साथ ही यहाँ ऑक्सीजन की भी दिक्कत होती है। ऐसे में गुफा के अंदर बहुत देर ठहर पाना मुश्किल होता है। फिलहाल पौराणिक काल से चित्रकूट धर्मनगरी खुद के ऐतिहासिक महत्व को संजोए हुए है। धर्मनगरी की प्राकृतिक पहाड़ियों की कंदराओं और गुफाओं में ही साधु संत रहकर तपस्या में लीन हैं, जिनके दर्शन बेहद दुर्लभ होते हैं। धर्मनगरी के तमाम ऐसे रहस्य हैं जो अब तक पहुंच से दूर हैं। ऐसे में गुफाओं की पुरोधा मध्य प्रदेश क्षेत्र की गुप्त गोदावरी के समीप तीसरी बड़ी गुफा के अचानक नजर आने पर मध्य प्रदेश प्रशासन छानबीन में जुट गया है। बता दें कि इस गुफा से कुछ दूरी पर श्री राम वनवास काल का गुप्त गोदावरी पौराणिक स्थल है। माना जाता है कि यहीं माता गोदावरी गुप्त रूप से भगवान राम के दर्शन के लिए प्रकट हुई थी। चित्रकूट के बाहरी इलाके में स्थित गुप्त गोदावरी के गुफा मंदिर में 2 पर्वतीय गुफाएं हैं। इन गुफाओं में घुटने तक पानी रहता है। माना जाता है कि ये पानी भूमिगत गोदावरी नदी से जुड़ा है। वहीं भगवान राम और लक्ष्मण वनवास के दौरान कुछ समय के लिए यहाँ रुके थे। उस समय भगवान राम से मिलने के लिए कई देवताओं सहित माता गोदावरी गुप्त रूप से इन गुफाओं में उनके दर्शन करने आई थी, जिसके बाद से यहाँ से गोदावरी नदी बहती है, जिसका स्रोत आज तक नहीं मिला है। इस तीसरी गुफा में अभी तक पानी का स्रोत तो नहीं फूटा है, लेकिन अंदर ही अंदर ये गुफा गुप्त गोदावरी से जुड़ी हुई है। गुफा के समीप रहने वाले और श्रद्धालुओं की माने तो इस गुफा के अंदर शिवलिंग और गणेश जी की मूर्ति भी है, लेकिन गुफा सक्रिय होने के लिहाज से मंदिर तक पहुंचना बेहद मुश्किल भरा है। इस गुफा में सांप, बिच्छू जैसे कई जंगली जानवर भी रहते हैं। ऐसे में टीम ने सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए अपने दर्शकों के लिए इस गुफा के महत्वपूर्ण हिस्सों पर कैमरे के जरिए दिखाने का प्रयास किया है। ये स्थान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाके पर बसा हुआ है। इसका अधिकांश भाग मध्य प्रदेश के हिस्से में आता है। यही वजह है कि गुप्त गोदावरी की देखरेख मध्य प्रदेश प्रशासन और पुरातत्व के दायरे में आता है। इस गुफा के मिलने के बाद से मध्य प्रदेश प्रशासन और पुरातत्व के तकनीकी जानकार अधिकारियों ने इस स्थान का दौरा तो किया, लेकिन लंबा वक्त बीत जाने के बावजूद मध्य प्रदेश प्रशासन अभी तक इस स्थान की सौंदर्यीकरण, मार्ग और विद्युत की व्यवस्थाएं कर पाने में विफल है। राजस्थान नए और अनजान दर्शनार्थियों के लिए खतरों भरा है, इसलिए प्रशासनिक अमले ने अपील की है कि जब तक इस स्थान का सुंदरीकरण और सुरक्षा के इंतजाम न कर दिए जाएं, तब तक यहां पर दर्शनार्थियों का आना खतरनाक साबित होगा। इसलिए कोई भी इस स्थान पर अभी ना आए। आपको तस्वीरों के जरिए हम दिखा सकते हैं कि गुप्त गोदावरी की ये तीसरी गुफा का मार्ग कितना जंगल से होता हुआ उबड़ खाबड़ रास्तों से जाकर इस गुफा से जुड़ा है। इस गुफा के अंदर तमाम तरह के जंगली जानवर और कीड़े मकोड़े हैं। इस तीसरी गुफा के मिलने के बाद चित्रकूट के दिगंबर अखाड़ा के महंत दिव्य जीवनदास ने बताया कि भगवान राम ने 11.5 वर्ष तक का वनवास काल का समय व्यतीत किया है और सारे ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर उनकी सेवा की थी और उनसे
एक शक्ति अर्जित की थी जो तपस्या के माध्यम से मिलती है। ठीक उसी प्रकार से गोदावरी भी उनका स्थल था और गोदावरी के बगल में जो गुफा मिली वो भी महान ऋषि निवास करते थे। उनकी सेवा के लिए भगवान श्री राम वहां पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने काफी समय व्यतीत किया। इस तरह से वो भी गुफा गुप्त गोदावरी महत्वपूर्ण है। नई गुफा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां भी ऋषि मुनि पूर्व काल में भगवान राम के आने से पहले निवास कर रहे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी वहां जाकर के ऋषि मुनियों की सेवा की और आशीर्वाद लिया कि हम आगे जाकर भविष्य में अपना वनवास काल पूरा करें और रावण जैसे आतंकवादी के वध करने की शक्ति सामर्थ्य आपके आशीर्वाद से प्राप्त हो सके। इस प्रकार से वो गुफा भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन ने जिस तरह से गुप्त गोदावरी में ध्यान दिया है, वहां पर विकास क्रम, लाइट, रोड, स्वच्छता आदि की व्यवस्था की है। उसी प्रकार की व्यवस्था अगर इस गुफा में भी संभावित होती है तो वहां भी श्रद्धालु जनता जनार्दन दर्शन करने के लिए जाएंगे। भगवान राम ने 11.5 वर्ष तक वनवास काल चित्रकूट में ही व्यतीत किया और सकल मुनि के आश्रमन जाय जाय सुखदीन, सारे ऋषि मुनियों के आश्रमों में जा करके उनकी सेवा शुश्रूषा करके उनसे एक शक्ति अर्जित किया जो तपश्चर्या के माध्यम से मिलती है। ठीक उसी प्रकार से गोदावरी भी एक उनका केंद्र स्थल था और गोदावरी के बगल में जो गुफा मिली है वहाँ भी महान ऋषि निवास करते थे। उनके दर्शन के लिए, उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भगवान श्री राम जी वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने काफ़ी समय वहाँ पर व्यतीत किया। इस प्रकार से वो भी गुफा, जिस प्रकार से गुप्त गोदावरी बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ पर ऋषि मुनि पूर्व काल में भगवान राम के आने के पहले से निवास कर रहे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी वहाँ जा कर के और ऋषि मुनियों की सेवा शुश्रूषा की, उनसे आशीर्वाद लिया कि हम आगे जा कर के भविष्य में अपना वनवास काल पूरा करें और रावण जैसे आतंक वादी का वध करने की शक्ति सामर्थ्य आपके आशीर्वाद से प्राप्त हो। इस प्रकार से वो भी गुफा बहुत ही महत्वपूर्ण है जो नवीन गुफा इस समय मिली है तो गुफा में अभी तक कोई जा नहीं रहा है, सारे लोग पहुंच रहे हैं, कोई जाने का रास्ता नहीं, तो आपको नहीं लगता कि प्रशासन को उसका कुछ विकास करना चाहिए जिससे वो भी गुफा गुप्त गोदावरी जैसी हो? हाँ, शासन प्रशासन ने जिस प्रकार से गुप्त गोदावरी में ध्यान दिया है और वहाँ पर विकास क्रम, लाइट, स्वच्छता, सफाई आदि की व्यवस्था की है, उसी प्रकार की व्यवस्था उस गुफा में भी यदि संभावित होती है प्रशासन के माध्यम से तो निश्चित रूप से वहाँ भी लोग श्रद्धालु जनता जनार्दन दर्शन करने के लिए जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है।